देखो, अगर आप 2026 में ऑनलाइन एमबीए सर्च कर रहे हो तो एक बात क्लियरली समझ लो, 90% लोग गलत प्रोग्राम चूज कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ फीस देखते हैं। मैं पिछले 7-8 साल से एमबीए ग्रेजुएट्स और कंपनीज दोनों के साथ काम कर रहा हूं, हायरिंग भी देखी है, कल्चर भी देखा है। आज मैं आपको वही 5 चीजें बताऊंगा जो कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, जो एक्चुअली एमबीए डिसाइड करते टाइम हमें करियर में काम आती हैं। अदरवाइज आपका जो डिग्री है एमबीए का वो एक सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑनलाइन एमबीए आपके लिए सही है, क्या रेड फ्लैग्स आपको अवॉइड करने हैं और कैसे पता करें कि प्रोग्राम जेन्युइनली वैल्यू देता है या सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी एमबीए स्पेशलाइजेशन करने की सोच रहे हो। मैं अपना फीडबैक जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले समझते हैं ऑनलाइन एमबीए इतना पॉपुलर कैसे हो गया और क्यों हो गया। सिंपल रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब छोड़ नहीं सकते उनके लिए वीकेंड क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन गया है। यूजीसी ने भी 2021 के बाद ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर रूल स्ट्रिक्ट कर दिए। मतलब अब यूजीसी डीईबी अप्रूवल एक मैंडेटरी चीज बन गई है किसी भी जेन्युइन प्रोग्राम के लिए। लेकिन यही वो चीज है जहां लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट एमबीए बेच रहे हैं जो यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड ही नहीं है। और अगर आपका प्रोग्राम अप्रूव्ड नहीं है तो वो डिग्री आपको सरकारी नौकरी, हायर स्टडीज अब्रॉड या कोई कॉर्पोरेट हायरिंग प्रोसेस में काम ही नहीं आएगी। तो पहला चेक पॉइंट यही है, एक्रीडेशन सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई ऑनलाइन एमबीए देखो तो ये 2 चीजें जरूर चेक करो। नंबर 1, यूजीसी डीईबी अप्रूवल, ये कंफर्म करता है कि डिग्री ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में लीगली वैलिड है। नंबर 2, NAAC एक्रेडिटेशन ऑफ द पेरेंट यूनिवर्सिटी। NAAC A++ या A+ ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी का मतलब है उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑलरेडी प्रूवन है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फैकल्टी क्वालिटी तक जितने भी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है जिनका अपना फिजिकल कैंपस डिकेड से चल रहा है, उनका ऑनलाइन प्रोग्राम यूजुअली ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश एकेडमिक सिस्टम्स हैं, वेरीफाइड फैकल्टी है, जो इंडस्ट्री रेपुटेशंस भी होती है उनकी। नए प्लेयर जो सिर्फ ऑनलाइन के लिए बने हैं उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करना जरूरी हो जाता है। चेक पॉइंट नंबर 2, रैंकिंग और रेपुटेशन। अब बात करते हैं रैंकिंग की, क्योंकि ये दूसरा बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। NIRF रैंकिंग देखना जरूर चाहिए, लेकिन सिर्फ ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग मत देखो। देखो कि उनका मैनेजमेंट कैटेगरी स्पेसिफिक रैंकिंग क्या है। कई बार यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी होती है लेकिन उनका बिजनेस स्कूल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। दूसरी चीज, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन। क्या रिक्रूटर इस डिग्री को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं? ये पता करने का बेस्ट तरीका है लिंक्डइन पे जाके देखो कि उस प्रोग्राम के जो एल्यूमनीज हैं कहां काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं और कितने साल में उन्हें प्रमोशन मिला। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो या फ्रेश ग्रेजुएट हो और अपनी जॉब छोड़े बिना एक क्रेडिबल एमबीए करना चाहते हो तो अमृता ऑनलाइन एमबीए एक सॉलिड ऑप्शन है, क्योंकि अमृता विश्व विद्यापीठम इंडिया की NIRF रैंक 8 यूनिवर्सिटी है, NAAC A+ एक्रीडेटेड है। ये प्रोग्राम 100% फ्लेक्सिबल है, लाइव वीकेंड क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब अपनी जॉब के साथ इजीली बैलेंस हो जाता है। इस प्रोग्राम में इंडिया और ओवरसीज से हजारों वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी। अमृता का नाम इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो जब आप रेज्यूमे पे लिखते हो रिक्रूटर के लिए वो एक रिकॉग्नाइजेबल ट्रस्टवर्दी नेम होता है। 33.94% एवरेज सैलरी ग्रोथ है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट सिर्फ डिग्री नहीं लेते बल्कि प्रमोशन, करियर स्विचेस और लीडरशिप रोल्स के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। स्टडी अब्रॉड ऑप्शन भी अवेलेबल है इन द USA, स्पेन, फ्रांस एंड इट्स जस्ट 7,792 अ मंथ विद अ जीरो कॉस्ट EMI। और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो अमृता ऑनलाइन एमबीए में 10 इंडस्ट्री रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। आप अपने करियर गोल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ACCA के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिजनेस एनालिटिक, फिनटेक और ESG स्पेशलाइजेशन ग्रैंड थॉर्टन के साथ कोलैबोरेशन में ऑफर की जाती हैं, जिससे आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम और प्रैक्टिकल बिजनेस इनसाइट्स मिलते हैं। अभी एक लिमिटेड टाइम 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, बट अप्लाई एंड पे अगस्त 15 से पहले करना होगा। चेकआउट अमृता ऑनलाइन एमबीए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चेक पॉइंट नंबर 3, स्पेशलाइजेशन सिलेक्शन जो होता है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। ये डिसीजन आपकी पूरी करियर डायरेक्शन डिसाइड करेगा। सबसे पहले अपने करियर गोल क्लियर करो। अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो या जाना चाहते हो, बिजनेस एनालिटिक या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। अगर आप कंसल्टिंग या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट रखते हो, फाइनेंस या जनरल मैनेजमेंट बेटर रहेगा। एक इंपॉर्टेंट टिप, जो स्पेशलाइजेशन आप चूज कर रहे हो उसका करंट इंडस्ट्री डिमांड चेक करना बहुत जरूरी है। लिंक्डइन जॉब्स पे जाके देखो उस स्पेसिफिक स्किल सेट की डिमांड कितनी है 2026 में, क्योंकि एमबीए करने में 1-2 साल तो लगते हैं।
और अगर आपने आउटडेटेड स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया तो ग्रेजुएट होने तक मार्केट शिफ्ट हो चुका होगा उस टाइम तक। चेक पॉइंट नंबर 4, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई। आरओआई कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ द एमबीए प्रोग्राम वर्सेस एक्सपेक्टेड सैलरी ग्रोथ। टोटल कॉस्ट में सिर्फ फीस नहीं, ये भी इंक्लूड करो स्टडी मटेरियल्स, एग्जाम ट्रैवल अगर कोई हो, और कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो टाइम पे आप पढ़ाई में दोगे उसका पूरा वैल्यू आपको काउंट करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईएमआई ऑप्शंस और स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी भी देखो। कई एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स देते हैं जो फाइनेंशियल बर्डन कम करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। अगर रेड फ्लैग्स की बात करें, इनको कभी भी इग्नोर मत करना। चलो अब जल्दी से मैं आप लोगों को वो रेड फ्लैग्स की लिस्ट शेयर कर देता हूं जो कि आपको अलर्ट कर देंगे। नंबर 1 रेड फ्लैग क्या होगा? प्लेसमेंट गारंटी का प्रॉमिस। कोई भी जेन्युइन इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं दे सकता, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होता है। नंबर 2, एक्रीडेशंस की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे क्लियरली ना मिलना। अगर यूजीसी, डीईबी, एनएएसी डिटेल्स ढूंढनी पड़े तो ट्रांसपेरेंसी कम है। नंबर 3, बहुत ज्यादा डिस्काउंट या अर्जेंसी टैक्टिक। सिर्फ आज इनरोल करो 50% डिस्काउंट। जेन्युइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज नहीं करते हैं। नंबर 4, फैकल्टी डिटेल्स मिसिंग होना। वेबसाइट पे फैकल्टी प्रोफाइल, उनकी क्वालिफिकेशन क्लियरली नहीं मिल रही है, ये भी एक वार्निंग साइन होता है आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोग को जब भी आप ऑनलाइन एमबीए के बारे में सर्च करो, चेकआउट करनी है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन एमबीए की तरफ जाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो इस टाइम पे ऑनलाइन एमबीए करने के सोच रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी स्पेशलाइजेशन आप करने की सोच रहे हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। This video is for educational purposes only.